राजकुमार शास्त्री जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस साल 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं और जिसमें 2 सूर्य ग्रहण हैं, 2 चंद्र ग्रहण हैं, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जब आज पहला ये सूर्य ग्रहण लगा है जिसे हम हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कह रहे हैं? आपकी नजर में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? और जैसा कि हमने यहां पर सुना चांसलर जी को जो समझा रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसमें आप बहुत सारे लाभ ले सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो उसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे या कुछ सावधानियां भी हैं जो आप कहना चाहेंगे कि नहीं इस यहां सावधानियां बरतिए ताकि उसका नुकसान आप पर ना हो? देखिए, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम, सूर्य इत्यादि ग्रहों के माध्यम से जो गणना की जाती है उसको ज्योतिष कहते हैं। विशेष रूप से बहुत सारे सिद्धांत हैं ज्योतिष में, लग्न स्पष्ट है, ग्रह स्पष्ट हैं, भाव स्पष्ट हैं, लेकिन सारे स्पष्टों में ग्रहण स्पष्ट करना बहुत कठिन गणित है। सिद्धांत ज्योतिष में हमारे 4 संपात बिंदु हैं, जिसको हम पहला पूर्वापर संपात बिंदु, दूसरा याम्योत्तर संपात बिंदु और तीसरा है ऊर्ध्वाधर, यानी पूर्व से पश्चिम का संपात बिंदु है, उसके बाद उत्तर से दक्षिण का संपात बिंदु है और इसके बाद ऊपर से नीचे का पृथ्वी का। आप ये देखिए कि हमेशा ग्रहण अमावस्या को लगता है सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को लगता है चंद्र ग्रहण, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता, हर पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण नहीं लगता, जबकि हर महीने में एक बार पूर्णिमा तिथि भी आती है और एक बार अमावस्या तिथि भी आती है। तो यहाँ पर जो हमारे ग्रहों का स्पष्टकरण है या जो ग्रहों की साधना है, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है कि जो वैज्ञानिक जिन ग्रहों की बात करते हैं उनको हम लोक कहते हैं। पृथ्वी लोक की बात करते हो, पृथ्वी को ग्रह कहते हैं, हम पृथ्वी को लोक कहते हैं। इस प्रकार हमारे 3 लोक हैं और 14 भुवन हैं। उन 3 लोक और 14 भुवन में पृथ्वी लोक में रहने वाले प्रत्येक प्राणी पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का ही प्रभाव पड़ता है, जबकि और भी ग्रहण होते हैं जी, पृथ्वी ग्रहण भी होता है, लेकिन पृथ्वी ग्रहण का प्रभाव शुक्र लोक या बुध लोक में निवास करने वाले प्राणियों पर पड़ता है। इसलिए पृथ्वी लोक में रहने वाले जो जीव हैं इनके लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनकी जो शास्त्रों के उपादेय हैं, जो शास्त्रों में वर्णित उसके सकारात्मक और नकारात्मक फल हैं जी, यह बात बहुत स्पष्ट है कि कोई भी ग्रहण हर राशि के लिए ना बुरा नहीं है और हर राशि के लिए लाभकारी नहीं है। आप देखिए, यही सवाल जी सर, यही सवाल में निरंतर आप विचार करना चाहें। 8 राशियों के लिए ग्रहण अशुभ होता है और 4 राशियों के लिए लाभकारी होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, जिस राशि पर ग्रहण पड़ेगा उसके लिए हानिकारक है। उसके बाद सप्तम दृष्टि जिस राशि पर पड़ेगी उसके लिए हानिकारक है, जैसे मेष राशि पर ग्रहण उसके लिए हानिकारक है, सप्तम दृष्टि तुला राशि के लिए हानिकारक है। इसके अतिरिक्त उनकी पाद दृष्टियां भी होती हैं। एक पाद दृष्टि 10वें तृतीय, द्विपाद दृष्टि 9 पंचमे चा, त्रिपाद दृष्टि चतुरष्टके चा, संपूर्ण दृष्टि समसप्तमे चा। इस प्रकार से ग्रहण जब मेष राशि पर पड़ेगा तो स्वाभाविक रूप से मिथुन, कर्क, सिंह और इसके बाद धनु, मकर और कुंभ, इस प्रकार से 8 राशियों के लिए हानिकारक होता है पाद दृष्टियों के कारण और जिस ग्रहण पर जिस राशि पर असर होता है, ग्रहण का प्रभाव होता है जी। तो यह मेष राशि अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं उनको बहुत सावधानी रखने की बात जरूरत है। ये कहना कि किसी को जो है कोई बुरा असर नहीं पड़ता, ये केवल समाज को वर्गलाने की बातें हैं। ग्रहण हमेशा बुरे होते हैं, कभी ग्रहण शुभ नहीं होता। हाँ, लेकिन सबके लिए बुरे नहीं होते, ये बात जरूर ध्यान देने की है। ठीक है, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, कई राशियों का जिक्र आपने किया। नंदा जी, सवाल मेरा आपसे है और यहाँ पर बाकी मेहमान जो उनके पास भी मैं जाऊंगा सवाल पूछूंगा, लेकिन जिन जिन राशियों पर इसका शुभ असर पड़ रहा है या अशुभ असर पड़ रहा है, क्या दोनों की पूजा पाठ पद्धति जो है वो एक ही तरह होगी, या जैसे मेष राशि का जिक्र किया गया कि उन पर असर ज्यादा है तो उनको कुछ और सावधानियां अतिरिक्त या अतिरिक्त पूजा पाठ या कुछ अलग तरह के मंत्र पढ़ने होंगे? देखिए, जब ग्रहण का जो समय होता है बहुत ही उत्तम समय होता है, जब भी आपके कोई भी ग्रह नक्षत्र खराब हो उसको ठीक करने के लिए।
आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है, आप उसका मंत्र पढ़िए, उसका शांति मंत्र पढ़िए, और ग्रहण के समय किया हुआ मंत्र आपको कई लाख गुना फल देता है और जल्दी आप पे असर करता है। तो जहाँ पे राशियां जिन पे ज्यादा, जैसे राजकुमार शास्त्री जी ने बताया, पंडित जी ने, कि जो ज्यादा इफेक्टेड है उनको ज्यादा अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। सब तनाजा का दान सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रहण के टाइम पे। किसी भी सफाई कर्मचारी को दें वो और ज्यादा उत्तम होता है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो मेहनत के बल पे करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, और उनकी आप इन रिटर्न सेवा करते हैं, तो आपके जो भी 9 प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह खराब हो रहे हैं, वो आपके बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जहां आपका पिंड है वहां पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यू नो, द मैक्रोकॉस्म इज विद इन योर माइक्रोकॉस्म। तो ये इस चीज को अगर हम ध्यान रखेंगे और इस चीज का अनुसरण करेंगे तो आपको कोई भी विघ्न नहीं आएगा, और ग्रहण को भी आप नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने में सक्षम रहेंगे। जी।